एपिसोड की शुरुआत में हम जोंग सुन को देखते हैं जो सुबह उठकर ताई के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि रात में वो बहुत नशे की हालत में टैक्सी से घर आई थी। तभी जोंग सुन को एग्रीमेंट के बारे में याद आता है। फिर जब वो उसे उठाती है तो उसमें जियोन सुन को पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने उससे $1 लाख की मांग की है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ॉम्बी के घर जाती है जहाँ ज़ॉम्बी को पहले ही उसकी स्मेल आने लगती है और उसे लगता है कि वो पैसे लेकर आ रही है, इसलिए वो खुश होने लगता है। पर जब जोंग सुन उसके घर में आकर गुस्से में उसे बताती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, साथ ही उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, तो ज़ॉम्बी फिर से परेशान होने लगता है, जिस पर जोंग सुन उससे कुछ डिस्काउंट की मांग करती है। पर ज़ॉम्बी वो एग्रीमेंट लेकर फेंक देता है और बोलता है कि सोच लेना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर जोंग सुन काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो पैसे देना चाहती थी, इसलिए वो ज़ॉम्बी को सॉरी बोलने लगती है। पर ज़ॉम्बी जबरदस्ती उसे वहां से भगा देता है। अब अगले सीन में हम ज़ॉम्बी को पैसों के लिए पैम्पलेट बांटते हुए देखते हैं, पर उससे कोई भी आसानी से पैम्पलेट्स नहीं लेता। तभी एक स्कूटी की वजह से ज़ॉम्बी से वो सारे पैम्पलेट्स गिर जाते हैं और वो फिर से परेशान होने लगता है। वहीं हम चाडू और जोंग सुन को एक साथ देखते हैं जहां जोंग सुन उससे पूछती है कि क्या उसे सैंटा के बारे में कुछ पता चला, जिस पर चाडू बोलता है कि मैंने बहुत ढूंढा पर वो कभी भी सबूत नहीं छोड़ता। ये सुनकर जोंग सुन बोलती है कि हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो किसी से नहीं डरता हो, ताकि वो बड़े आराम से सैंटा के बारे में पता कर सके। तभी जॉन जोंगसुक को ज़ॉम्बी से मदद मांगने को बोलता है क्योंकि वो एक डिटेक्टिव था, इसीलिए जोंगसुक उसके पास जाकर उसे सैंटा के बारे में पता करने को बोलती है। अब क्योंकि ज़ॉम्बी को पैसों की जरूरत थी तो वो बोलता है कि $2 ह्यूमन के, और अगर वो एक जानवर है तो 50 सेंट्स। ये सुनकर जोंगसुक हंसने लगती है कि तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है जिसका नाम कांग होता है और वो एक एक्ट्रेस थी। तब वो ज़ॉम्बी को एक फोटो दिखाते हुए बोलती है कि ये मेरी बेटी है जो 1 महीने से घर नहीं आई है, और अगर तुम इसे ढूंढते हो तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। ये सुनकर ज़ॉम्बी को $2 की जगह $4 दिखने लगते हैं। तभी वो औरत एक सूटकेस निकालती है जो पूरा पैसों से भरा हुआ था और बोलती है कि अगर तुम्हें ये सारे पैसे चाहिए तो बस तुम मेरी बेटी को ढूंढ दो। अब इतने सारे पैसे देखकर ज़ॉम्बी बहुत शॉक होता है और फिर औरत के जाने के बाद जोंगसुक बोलती है कि तुम्हें ये केस ले लेना चाहिए, साथ ही मैं इस केस में तुम्हारी थोड़ी मदद करूंगी और तुम्हारे बचे हुए $1 लाख चुका दूंगी। पर ज़ॉम्बी जोंगसुक को वहां से जाने को बोलता है और सोचने लगता है कि इस बेवकूफ़ के साथ काम करने से अच्छा है कि मैं भूख से मर जाऊं। पर उसके पास पैसे कमाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो जोंगसुक को रोककर कांग के घर जाता है और उनकी मेड से यून के बारे में पता करने लगता है, जो कि कांग की मिसिंग बेटी होती है। तब मेड बताती है कि कांग और यून का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, साथ ही यून पूरे दिन अपने कमरे में ही रहती थी और बहुत कम ही रूम से बाहर निकलती थी। जिसके बाद जोंगसुन और ज़ॉम्बी उसके रूम में जाकर वहाँ की जांच करने लगते हैं, जहाँ जोंगसुन को यून की सर्च हिस्ट्री से गैंग्रियम फास्ट सेंटर के बारे में पता चलता है और दोनों उसी जगह पहुँच जाते हैं। तभी जोंगसुक बोलती है कि शायद हमें अंदर जाकर उसके बारे में पता करना चाहिए, जिस पर ज़ॉम्बी बोलता है कि मैं डिटेक्टिव हूँ तो अपनी आईडी रिवील नहीं कर सकता और तुम मेरी असिस्टेंट हो, इसीलिए तुम अंदर जाकर उसके बारे में पता करोगी। ये सुनकर जोंगसुन अंदर जाती है और रिसेप्शनिस्ट से बातें करने लगती है। अब जैसे ही रिसेप्शनिस्ट किसी काम से साइड में जाती है तो जोंगसुन वहाँ की कस्टमर लिस्ट चेक करने लगती है, पर तभी वहाँ रिसेप्शनिस्ट वापस आ जाती है और जोंगसुन को धक्का मारकर वहाँ से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी को जाकर बताती है कि वो लोग किसी बाहर वाले के साथ अपनी कस्टमर की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। अगर हमें उनके बारे में जानना है तो हमें उनका मेंबर बनकर पता करना पड़ेगा, और क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया है तो इसीलिए तुम्हें उनके प्रोग्राम में शामिल होना पड़ेगा। ये सब सुनकर ज़ॉम्बी घबराने लगता है, पर उसे जोंगसुन की बात माननी पड़ती है। अब हम उसे सीधा प्रोग्राम में देखते हैं जहाँ वहाँ का बॉस लोगों से उनका सारा सामान और फोन भी जमा करवा लेता है। अब जब सब खाना खा रहे होते हैं तो ज़ॉम्बी के पास एक लड़का आकर बैठता है और उससे बातें करने लगता है। तभी ज़ॉम्बी उस लड़की की स्मेल को सूंघकर सोचने लगता है कि उसने ऐसी ही स्मेल उनके रूम में भी सूंघी थी। अब वहाँ एक आदमी आकर सबको वेट लॉस सप्लीमेंट देता है, जिसे देखकर वो लड़का उसे खा लेता है, पर ज़ॉम्बी उसे नहीं खाता। तभी उस लड़के को एक लड़की हाय बोलती है। वही जोंगसुन जब कांग से बातें कर रही होती है तब कांग उसे बताती है कि उन्हें लास्ट मंथ अपने बैंक से सारे पैसे निकाल लिए। ये सुनकर जोंगसुन शॉक हो जाती है और यून की एक फोटो देखती है
जिसमें वो उसी लड़के के साथ थी जो कुछ देर पहले ज़ॉम्बी के साथ था। अब सीन फिर से ज़ॉम्बी पर चला आता है जो योगा क्लास ले रहा था। वहाँ कोई भी सही से योगा नहीं कर पाता, पर ज़ॉम्बी को दर्द नहीं होता, तो इसीलिए वो अपना पैर ज़रूरत से ज़्यादा आगे कर देता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं जोंग सुन उस लड़के के बारे में पता करने के लिए एक जगह जाती है, जहाँ उसे एक औरत मिलती है, जिसे देखकर जोंग सुक शॉक होकर बाहर आती है और ज़ॉम्बी को कॉल करने लगती है। पर ज़ॉम्बी का फ़ोन जमा किया हुआ था, इसीलिए वो उसे रिसीव नहीं कर पाता। साथ ही उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए वो उस रूम में जाता है जहाँ पर नॉनवेज रखा हुआ था। तभी उसे वहाँ यून मिलती है जो खाना खा रही थी, जिसे देख ज़ॉम्बी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से यहाँ पर आती है, जो उसे वेट कम करने के लिए बोलता रहता है। तभी वहाँ पर कोई आने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी छुप जाता है। तभी उनका बॉयफ्रेंड वहाँ गार्ड्स के साथ आता है और यून को पकड़कर वापस भिजवा देता है और वहाँ के मैनेजर से बात करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि वो उन सब लोगों के साथ मिला हुआ है जो अमीर लड़कियों को फंसाने का काम करता है, जो उसके बोलने पर $5 लाख तक ले आती थी और बाद में वो लोग फीस के नाम पर उनसे पैसे ले लिया करते थे। फिर जब मैनेजर वहाँ से चला जाता है, तब उसके जाते ही ज़ॉम्बी भी वहाँ से बाहर भागकर छुप जाता है, जिसके बाद वो कुछ लोगों को नोटिस करता है जो रात में कहीं जा रहे थे। ये देखकर ज़ॉम्बी भी उनके पीछे जाने लगता है, जिसके बाद वो सभी लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां एक आदमी सभी लोगों को डेविल का नाम लेकर पागल बना रहा है। वहां ज़ॉम्बी उनको भी पागलों की तरह प्रे करते हुए नोटिस करता है। तभी मैनेजर ज़ॉम्बी को नोटिस करता है, जिसे यहाँ पर नहीं बुलाया गया था। अब ये पता चलते ही गार्ड्स और मैनेजर ज़ॉम्बी के पीछे पड़ जाते हैं और ज़ॉम्बी भागते हुए एक रूम में जाकर अलमीरा में घुस जाता है। तभी वहाँ मैनेजर और गार्ड्स भी आ जाते हैं और उस अलमीरा को गिराकर उसे लोहे की रॉड से मारने लगते हैं। उसी समय ज़ॉम्बी को पास के कुछ विजन दिखाई देते हैं कि कोई उसे शूट कर रहा है। ये देखकर ज़ॉम्बी की आंख रेड हो जाती है और वो अजीब-अजीब आवाज़ें निकालने लगता है, जिसे सुनकर बाहर सब लोग डर जाते हैं। फिर जब वो बाहर आता है तो सब लोग उसे देखकर डरने लगते हैं और मौका पाकर ज़ॉम्बी वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद हम उसे उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो सोच रहा था कि क्या उसका मर्डर हुआ था। ये सब सोचकर वो बहुत परेशान होने लगता है और अगले दिन हम देखते हैं कि उसके पेट में एक बहुत गहरा छेद है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और बाहर जोंग सुन आई हुई थी, जिसे देखकर ज़ॉम्बी उसे वापस जाने को बोलता है और बहुत दिनों बाद तक भी ज़ॉम्बी उससे नहीं मिलता। इस बीच जोंग सुन बहुत कोशिश करती है कि ज़ॉम्बी उससे मिले, पर वो हर बार फेल हो जाती है। जिसके बाद जब एक दिन जोंग सुन हार मानकर वापस जाने लगती है, तभी ज़ॉम्बी उसे रोकता है और उससे बोलता है कि आगे काम करने से पहले मेरी एक शर्त है। जब जोंग सुन उससे शर्त पूछती है तो ज़ॉम्बी उसे बीबी क्रीम लाने को बोलता है। ये सुनकर जोंग सुन जल्दी से पास के स्टोर में जाकर बीबी क्रीम ले आती है और ज़ॉम्बी को दे देती है, जिसकी थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी क्रीम लगाकर गेट खोलता है और जोंग सुन को अंदर बुलाता है। फिर ज़ॉम्बी उसे बताता है कि मैंने वहाँ यून को पागलों की तरह प्रे करते देखा है। जिसके बाद वो जोंग सुन को वेट लॉस सप्लीमेंट देते हुए उसका टेस्ट करवाने को बोलता है। इसीलिए सियोन अपने फ्रेंड किम के साथ डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर उन्हें नेक्स्ट डे आने को बोलता है। अब अगले सीन में हम जोंग सुन और ज़ॉम्बी को उसी जगह पर नजर रखते हुए देखते हैं, जहां जोंग सुन बोलती है कि हमें अंदर जाकर ही उनको ढूंढना होगा, साथ ही इस बार भी तुम्हें ही जाना होगा, जिस पर ज़ॉम्बी साफ मना कर देता है। तभी जोंग सुन बोलती है कि सोचो अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो तुम्हें कितना सारा पैसा मिलेगा, जिससे तुम हर वो चीज़ खरीद सकते हो जिससे तुम लेना चाहते हो। ये सुनकर ज़ॉम्बी को सच में लालच आ जाता है। इसके बाद जोंग सुन उसका पूरा हुलिया चेंज कर देती है और उसे स्टाफ का कॉस्ट्यूम पहनाकर अंदर भेजती है। साथ ही वो उसे गाइड भी करती है कि उन कौन से रूम में है। तब ज़ॉम्बी एक कंटेनर लेकर उस रूम में पहुंच जाता है और यून को अपने साथ चलने को बोलता है, पर यून पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ये मुझे डेविल के पास ले जाना चाहता है। ये देख ज़ॉम्बी उसे हिट करके बेहोश कर देता है और उसे कंटेनर में डालकर बाहर ले जाने लगता है। अब वो बाहर पहुंचने ही वाला था कि तभी मैनेजर को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उसे मास्क उतारने को बोलता है। पर जब ज़ॉम्बी मास्क उतारता है तो मैनेजर उसे नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसने मूंछ लगा रखी थी। इसके बाद ज़ॉम्बी थोड़ा और आगे जाता है तो उसे उनका बॉयफ्रेंड पहचान लेता है और उस कंटेनर को खोलने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर ज़ॉम्बी उससे भी लड़ाई करने लगता है और उसे बहुत मारता है।
तभी लड़ाई के बीच में यून उठ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखकर उससे लड़ने लगती है। तब मौका देखकर ज़ॉम्बी भी वहां से भागने लगता है, पर भागते हुए उसे मैनेजर भी देख लेता है, जिसके बाद वो अपने चेयरमैन ली को सब बताने जाता है। असल में ली ही लोगों को डेविल के नाम पर बेवकूफ बनाता था। अब जब ये बातें ली को पता चलती है तो वो बोलता है कि हमें जल्द ही उसका कुछ करना होगा। वहीं हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो अभी भी उसी जगह पर था और एक वॉशिंग मशीन में छुपा हुआ था। अब जब वो बाहर निकलता है तो धोखे से उस रूम में पहुंच जाता है जहां उस सप्लीमेंट की पिल्स तैयार करी जाती थी। वहां पहुंचकर ज़ॉम्बी को पता चलता है कि ये ड्रग्स हैं जो ज्यादातर ब्रेन वॉश करने में यूज करी जाती है। तभी वहां मैनेजर आकर ज़ॉम्बी को बेहोश कर देता है। वही जोंगसुन को भी किम की मदद से उस ड्रग के बारे में सब पता चल जाता है, इसीलिए वो तुरंत चालू के बॉस के पास जाकर उन्हें उस जगह पर चलकर छापा मारने को बोलती है, जिस पर उनका बॉस बोलता है कि ली बहुत पावरफुल आदमी है, इसीलिए हम बिना किसी विटनेस के उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तब जोंगसुन बोलती है कि विटनेस है पर वो अभी अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर बॉस को गुस्सा आ जाता है, जिस कारण वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर चाडू जोंगसुन को साइड में ले जाता है और एक पेपर स्प्रे देकर वहां जाने को बोलता है ताकि वो सच का पता कर सके। ये देखकर जोंगसुन बहुत खुश होती है और चाडू को थैंक यू बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जब ज़ॉम्बी की आंख खुलती है तो वो एक गंदे कमरे में पड़ा हुआ था। तभी वहां ली पहुंचता है और ज़ॉम्बी को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो उसे वीडियो दिखाता है जिसमें ज़ॉम्बी भागता हुआ एक गाड़ी से टकरा गया था और साथ ही वो उसे वो वीडियो भी दिखाता है जब ज़ॉम्बी विंडो से कूदकर भाग जाता है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी से पूछता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम डेविल हो। ये सुनकर ज़ॉम्बी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे एक बीमारी है जिस वजह से मुझे दर्द नहीं होता। ये सुनकर ली एक फोक उठाकर ज़ॉम्बी के पैर में घुसा देता है, पर उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। ये देखकर ली बोलता है कि बस तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं उनको तुम्हें दे दूंगा। और ये सुनकर ज़ॉम्बी मान जाता है। असल में ली ज़ॉम्बी को अपने फर्जी शो के लिए यूज करना चाहता था। अब इसके बाद ज़ॉम्बी जाकर अपना फोन लेता है और जोंगसुन को कॉल करके बोलता है कि जब सबका ध्यान भटका हो तो तुम ही उनको लेकर भाग जाना। ये सुनकर जोंगसुन मान जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ली अपने मैनेजर के साथ मिलकर ज़ॉम्बी को हर तरह से दर्द देने की कोशिश करता है, पर ज़ॉम्बी को जरा भी दर्द का एहसास नहीं होता। इसी बीच हम सियोन को देखते हैं जो रोज ड्रोन की मदद से यून के रूम को ढूंढने की कोशिश करती है। पहले तो उसे पता नहीं चलता, पर शो के एक दिन पहले जोंगसुन यून को ढूंढ लेती है और आखिरकार शो वाला दिन भी आ जाता है जहां आज भी बहुत लोग पागलों की तरह प्रे कर रहे थे। तब हम जोंगसुन को देखते हैं जो छुपकर उस जगह घुस जाती है और सीधा उस रूम में पहुंच जाती है जहां यून थी और वो उसे फ्री करवाकर अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं ली अपने शो के दौरान ज़ॉम्बी को स्टेज पर बुलाता है और सभी लोगों को झूठी कहानियां बनाकर बोलता है कि मैं इस आदमी को इसके दर्द से मुक्त कर दूंगा। इतना बोलकर वो ज़ॉम्बी का हाथ पीछे मोड़ देता है, पर ज़ॉम्बी जानबूझकर चिल्लाने लगता है। ये देखकर ली काफी परेशान हो जाता है। तभी मैनेजर आकर ज़ॉम्बी को डंडा मारता है, पर ज़ॉम्बी ने इस चीज का भी इंतजाम करा हुआ था, इसीलिए वो नीचे गिरकर फेक ब्लड गिराने लगता है। तभी एक आदमी आकर बताता है कि ये सब एक ट्रैप है और पुलिस यहाँ पर आ रही है। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। वहीं रास्ते में मैनेजर जोंगसुन को देख लेता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है और मैनेजर के ऊपर कार्ड से हमला करने लगता है। तभी जोंगसुन अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर मैनेजर की आंख में डाल देती है। अब ली भी वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो एक रॉड से जोंगसुन को मारने वाला होता है तभी बीच में ज़ॉम्बी आ जाता है और रॉड उसके पेट में घुस जाती है, जिसे देखकर जोंगसुन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसी समय मैनेजर अचानक से फायर एक्सटिंग्विशर सब जगह फैला देता है और सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी ली के सामने आता है तब ली उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी किस्मत को अपनाना होगा, कि तुम एक मॉन्स्टर हो। ये सुनकर ज़ॉम्बी को बहुत गुस्सा आता है और वो ली को मारने लगता है। फिर जब वो ली को जान से मारने वाला होता है तो उसे जोंगसुन की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो रुक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली को पुलिस पकड़ लेती है। साथ ही कांग भी यून से मिलकर बहुत खुश होती है। इसके बाद जब ज़ॉम्बी रास्ते में जा रहा होता है तो जोंगसुन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, कहीं तुम ज़ॉम्बी तो नहीं हो। ये सुनकर ज़ॉम्बी डर जाता है
तभी जॉन्सन बोलती है कि वो बस मजाक कर रही थी, जिसके बाद ज़ॉम्बी जॉन्सन से उसकी अकाउंट डिटेल मांगता है ताकि वो उसे पैसे दे सके। ये सुनकर जॉन्सन बहुत खुश होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी नहा रहा होता है और बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके पास पैसों की कमी नहीं है। इसके बाद वो फ्लैश खाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसे ऐसा करते हुए सामने वाले डिटेक्टिव ने भी देख लिया होता है, जिस वजह से वो काफी डर जाता है। साथ ही ज़ॉम्बी के रूम में जॉन्सन भी आ जाती है और उसे ऐसे खाते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।